सभा का दावा क्या है कि बीमारी से लोग ठीक हो जा रहे हैं। इतना ही अगर कैसे पे मानवता को भी शर्मसार ईसाई मिशनरी कर रहे हैं और माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो लोग उनका ही सपोर्ट करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग और सिंपली कोई बीमारी ठीक हो गया तो लोग विश्वास कर जाते हैं कि वाकई में यह चमत्कार हो रहा है, लेकिन मिला है बीमारी से ठीक हो गया तो लोग वहीं पर धोखा खा जाते हैं और उस धर्म को मानने लगते हैं। तो कैसे देखिए इस वक्त हमारे साथ सनी टोपो जी है, सीधा उससे जुड़कर बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे धर्मांतरण जो किया जा रहा है चंगाई सभा में, चंगाई सभा के नाम पे क्या कैसे देखिए चंगाई सभा हम बताना चाहेंगे झारखंड में सरकार अंधविश्वास को लेकर के कानून बना रही है और वही कानून को थत्ता बता करके यहाँ पे चंगाई सभा किया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे चंगाई सभा का दावा क्या है कि बीमारी से लोग ठीक हो जा रहे हैं। इतना ही अगर कैसे बेहुदा से बात है बीमारी से नहीं, ये ईसाई जो चंगाई सभा करा रहे हैं झारखंड महाभिषेक चर्च उनके दावे हैं, उस दावे का हम विरोध कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे समझिए ईसाई मिशनरी ईसाई जो फ्रंट के लोग हैं, झारखंड महाभिषेक जो चर्च है चांदगांव में जो चला रहा है ये एक नमूना है। हम बताना चाहते हैं झारखंड में 2-3 चंगाई सभा को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बावजूद कार्रवाई नहीं हो रहा है। बताइए कार्रवाई किस पे हो रहा है? हम लोगों पे हो रहा है जब हम आवाज उठा रहे हैं। आज मेरे नाम से कोर्ट में केस दायर किया गया है। बताइए ये कहाँ तक अन्याय है? क्या अबुआ तिसुम अबुआ राज किसके लिए? बताइए ईसाई बने लोगों के लिए, ईसाई मिशनरी के लिए, पंजाब से आए पादरियों के लिए, हमारे लिए। जी अगर ये सब चीजों पे अगर रोक नहीं हो पा रही तो इसमें आप किसको दोषी समझते हैं? कहीं ना कहीं सरकार ही है, प्रशासन ही है। हम बताना चाहेंगे झारखंड में कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों से मिली भगत करके ही हमारा अस्तित्व अस्मिता पहचान को समाप्त करने में ये सरकार और ईसाई मिशनरी लगा हुआ है। इसलिए हम बता दे रहे हैं अगर मिला हुआ नहीं रहता छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा नहीं हो रहा। हाल ही में वहाँ एक जजमेंट भी आया कि भाई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी चंगाई सभा नहीं होगा, वहाँ लोग वोट लगा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं और हाल ही में उड़ीसा में वहाँ भी एक संथाली आदिवासी ही मुख्यमंत्री है। बता देना चाहते हैं वहाँ मोहन चरण मांझी कौन है? आदिवासी मुख्यमंत्री है। उन्होंने राउरकेला में रोक दिया, अंकित साजवान करके एक व्यक्ति है, उनका सभा को वहाँ रोक दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही। हम आज संविधान के दायरे में ही रह करके तो आंदोलन कर रहे हैं ना, कोई तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे बयानों को कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी परोस रहे हैं प्रशासन के पास। जी तो आप जहाँ की चांदगांव में थोड़ी सी दूर पे लगाया है चंगाई सभा, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे में क्या असर होगा? क्या आप लोग उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे या फिर क्या करेंगे आगे आप? देखिए उखाड़ने की पूर्व में मैंने घोषणा किया था, लेकिन मेरे ऊपर केस हुआ है। हम लोगों ने हम बताना चाहेंगे जरूरत पड़ेगा तो हम न्यायालय का भी शरण लेंगे, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, कानून तो हम लोगों के लिए ही, कानून को सरकार या कोई भी लोग कानून को खरीद नहीं सकता। कानून सबके लिए है, तो हम कानून का भी सहारा लेंगे और बाकी जितने भी आयोग हो, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे, मानव अधिकार आयोग को भी लिखेंगे कि जनजाति समाज को महोदय बचा लीजिए, जरूरत पड़े तो हम राष्ट्रपति तक जाएंगे। तो कैसे ये धर्मांतरण किया जाता है? कैसे लोग विश्वास कर लेते, कैसे उनको बहला फुसला लेते, क्या करते हैं आखिरकार वो? देखिए हमारे पास सबूत है, हमारे पास कई सारे ऐसे प्रमाण है। कोई अंधी है, हम बताना चाहते हैं एक अंधी माँ जो दिख रहा था, उनको उठा करके चंगाई सभा में भेज दिया कि उनको फुसलाया गया, प्रेरित किया गया। उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि एजेंट छोड़े गए हैं पैसा लेके। एजेंट कौन है? आदिवासी समाज से कि ईसाई समाज? ईसाई लोग जो घर घर जा करके पर्ची बांट रहे हैं। हम तो बोलेंगे अगर स्वेच्छा से किसी को बनना है एक ही लोग बनेगा ना, यहाँ तो गांव का गांव को बनाया जा रहा है। मतलब पूरा गांव को टारगेट कर? हाँ पूरा गांव का गांव को। अगर इतना ही स्थिति ऐसे ही रहा ना, हम बताना चाहते हैं झारखंड में आदिवासी नाम मात्र के दिखेंगे। जी आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जिस और एक और आप जहाँ प्रदर्शन कर रहे मतलब विरोध कर रहे हैं चंगाई सभा का, और एक और जहाँ चांदगांव के ग्रामीण है वो उसका समर्थन कर रहे हैं, बट उनसे कोई प्रॉब्लम। ऐसे में बड़ा चुनौती ये है कि उन लोगों को आप जागरूक करने का काम कैसे करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? देखिए बहुत दुख की बात है, चांदगांव के पूरे ग्रामीण नहीं, कुछ ग्रामीण कुछ मोहरे ऐसे लोग हैं। ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें, बताना चाहेंगे हमको ग्राम प्रधान ने ही हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने प्रस्ताव वो तो समर्थन कर रहे हैं जो आप समर्थन नहीं किए थे। हम बता नहीं आज ना समर्थन की कोशिश दिखा रहे हैं। हम बताना चाहेंगे उन्होंने तो डायरेक्ट कहा हटाने का बात नहीं कर रहे। नहीं, हटाने के बात को लेके ही हम लोगों को दिया गया था। हम बताना चाहते हैं उनसे मिला है, उन्हें हटाने की बात नहीं कही है।
वैसे दोगले प्रवृत्ति के दोहरे चरित्र के लोगों को हमको दुख होता है। हमारा आदिवासी में कभी भी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईसाई के ही प्रभाव में आकर के बयान को लोग बदल देता है। हमने उनके साथ डिबेट भी किया ग्राम प्रधान के साथ, उन्होंने तो स्वीकारा कि सन्नी जी को, मेघा जी को, सोमा उरांव को और भी गणेश तिगा, राम बांडो, अंजलि लकड़ा को तो हमने बुला करके प्रस्ताव पारित भी कराया। बावजूद ईसाई मिशनरी इतनी हठ धर्मिता यहाँ पे पार कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना मानवता को भी शर्मसार ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है राम पाहन जी। सीधा उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या विचार है चंगाई सभा पे, और जो बात की जा रही है चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण पे। डायरेक्ट इनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से चंगाई सभा के नाम पे धर्मांतरण किया जा रहा है? क्या लगता है सही में धर्मांतरण किया जा रहा है या फिर सही क्या है ये पूरा मामला? देखिए, चंगाई सभा के माध्यम से धर्मांतरण होता है, लेकिन उसका साबुत नहीं मिलता है हम लोगों को, क्योंकि जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं मेन गवाह वही होता है, साबुत होता है। लेकिन जब धर्मांतरित होने के बाद उन लोग का मन और माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो लोग उनका ही सपोर्ट करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं? आप जैसे कि बोले कि माइंड वॉश किया जाता है, कैसे करते हैं वो लोग? क्या करते हैं कि वो लोग तुरंत मतलब सबको पिघला देते हैं और अपने और कर लेते हैं? देखिए, ऊपर से ये लोग गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, जो लोग जिनका धर्म परिवर्तन होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, तो ऐसे लोगों को 1 साल से 6 महीना से आप धर्म के नाम से, आस्था के नाम से उनको कराइएगा, यीशु मसीह के नाम से, और सिंपली कोई बीमारी ठीक हो गया तो लोग विश्वास कर जाते हैं कि वाकई में यह चमत्कार हो रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान कहीं पर कैसे ठीक होता है? क्या कोई दवाई देता है या फिर क्या? देखिए, अगर मैं भी डेली, मेरा अगर तबीयत खराब है, मान लिया मलेरिया पकड़ा है, तो मैं किसी धार्मिक स्थान में या खुले मैदान में भी जाऊं और भगवान को याद करूं, लगातार हम 1 महीना जाऊंगा, नशा पान नहीं करूंगा, खाली पेट में जाऊंगा, तो वो बीमारी ऑटोमेटिक स्वयं भी ठीक होता है। लेकिन वहां पर वो प्रार्थना करते हैं, वो स्वयं खुद ठीक हुए हैं बीमारी से, लेकिन प्रार्थना जो करते हैं वहां पर, तो श्रेय वो ले लेते हैं कि हमने ठीक किया। अब ठीक होने के बाद में वो महसूस करते हैं कि ये ईसाई धर्म को मानते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ वो लोग प्रेरित करते हैं, तो फिर वे लोग सोचते हैं कि इस धर्म से हमको चंगाई मिला है, मैं बीमारी से ठीक हो गया हूँ, तो लोग वहीं पर धोखा खा जाते हैं और उस धर्म को मानने लगते हैं। तो कैसे उन लोग को जागरूक करने का काम करेंगे? किस प्रकार से आप जागरूक करेंगे? देखिए, हम आदिवासी में ज़्यादा अधिकतर सरना समाज के लोग ही इस धर्म परिवर्तन में शिकार हो रहे हैं, और आज हमारा आदिवासी समाज कई प्रकार के संगठन लोग इनको सरना समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे हमारा सरना प्रार्थना सभा भी चलता है, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा। वे लोग प्रार्थना सभा के माध्यम से अपने लोगों को समझाते हैं कि हमारा समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। जब तक पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो समाज इसी तरह से किसी न किसी का, सिर्फ चंगाई सभा न भी और भी तरह से वो दूसरों का शिकार होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।